बहुत बड़ी खून और मैंने कहा ना, बिट्रेयल की फीलिंग अगर इसमें आ गई कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो फिर ये उनके ऊपर कौन गोलियां चलाता रहा? नाज़रीन, आजाद कश्मीर में पिछले 5 दिनों से मुकम्मल ब्लैकआउट करके, दुनिया से राब्ता मुनक़ता करके वहां पर क्या घिनौना खेल खेला जाता रहा, वहां पर क्या बदमाशी और गुंडागर्दी की जाती रही। उन्होंने कहा हम वापस नहीं जाएंगे, हम लाशें भी, गोलियां भी खाएंगे, शैलिंग भी खाएंगे, लाठीचार्ज भी खाएंगे, जनाजे भी पड़ेंगे, लेकिन अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। जो वहां पे ताकत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब देखा कि लोग डरे नहीं, बल्कि लोगों ने पहले से ज्यादा इकट्ठे होकर और पावरफुल तरीके से अपनी ताकत का इजहार किया, तो उसके बाद इन लोगों ने फौरन से कहा कि जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। यानी 90-100 घंटे कश्मीर को ब्लैंकेट करके, कश्मीर पर बिल्कुल एक काला कपड़ा डालकर वहां पर अंदर होता क्या रहा है उसकी कोई क्लैरिटी ना अवामी एक्शन कमेटी के पास है, ना हुकूमत के पास है, ना आजाद जराये के पास है, कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ जिसे याराने जन्नत कहा जाता था कश्मीर, जो इस वक्त खून की वादी लहू लहान है, इस वक्त अस्पतालों में जगह नहीं है, ज़मीन पे पड़े हुए जख्मी सारे खून में लथपथ लाशें नजर आ रही हैं। ये कश्मीर की जो सूरत हाल, इस्लामाबाद पुलिस की पेंटें और पतलीनें उन्होंने उतरवाई कि आज हज़ारों कदम, लाखों कदम मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे, तो मुजफ्फराबाद के जो मनाजिर थे वो हैरान कुन थे। जिस तरह लोग निकले और यूनिवर्सिटी ग्राउंड की तरफ जाकर जमा हो गए, ये किसी सूरत भी एक छोटा इज्तिमा नहीं है। इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे पहले तारीख में कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखी गई। हाँ, कश्मीरी क़यादत ने साफ साफ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च पहुंच चुका है उनका। ये सुनकर हैरान होंगे कि आजाद कश्मीर की अपनी पुलिस, तकरीबन 200 से जायद अफराद इस वक्त जख्मी हैं। अब नाज़रीन, जाहिर है आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने वहां पर मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, वहां पर इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद और बिल्कुल ब्लैकआउट, बिजली बंद, लैंडलाइन बंद। जो आज हम मंजर कश्मीर के अंदर देख रहे हैं, हमें पाकिस्तान के हर शहर में यही मंजर देखने को मिलेगा। अपने शोधा के खून का बदला लेंगे। हम कश्मीरी हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है। रियासत में बाहर से आई हुई फोर्सेस ने खून की होली खेली है। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार मरवा देंगे पुलिस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी फौज ने प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरे कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी काट लोगों पर गोलियां चला रही है, लेकिन इससे प्रदर्शन रुकने के बजाय और बढ़ गया है और पूरे कश्मीर में ब्लैकआउट छाया हुआ है। लाखों की संख्या में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ निकल रहे हैं, जिसे देखते हुए पाकिस्तान की बैठाई सरकार भी कश्मीर छोड़ भाग गई है। अब खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं और बात करने के लिए पाकिस्तान कश्मीरियों से गुहार लगा रहा है, लेकिन कश्मीरियों ने बात करने से साफ मना कर दिया है और बोला है कि हमारे मांगे पहले पूरी करो तभी हम सुनेंगे, और जो कश्मीरियों का खून पाकिस्तानी फौज ने बहाया है उनका बदला हम लेकर रहेंगे। एक हफ्ते से जारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद ये खबर पाकिस्तानी मीडिया भी ना दबा सकी और अब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। कश्मीर के स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना का अत्याचार अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुँच गया है। पीओके के राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से मांग की है कि यूएन तुरंत यहाँ दखल दे और यहाँ की जनता को पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचाए। नासिर अजीज खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान यहाँ के लोगों पर क्रूर बल प्रयोग कर रहा है और प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है। आजाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मुहासरे के लिए, उसके घेराव के लिए पूरी आजाद कश्मीर से काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुए हैं और लोग जा रहे हैं, अवाम जा रही है। पुंछ, रावलाकोट, वहां से एक बहुत बड़ा काफिला ठाठे मारता हुआ समुंदर वो इस वक्त मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़ा है। और रावलाकोट मुजाहिमत का गढ़ है, मुजाहिमत की सरजमीन है, तहरीकों का गढ़ है और उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी एक तारीख है। और वहां से एक बहुत बड़ा काफिला, कई किलोमीटर तक फैला हुआ काफिला इस वक्त मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़ा है। इस मुजाहिमत को, रेजिस्टेंस को तकरीबन 100 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अवाम सड़कों पर है, गुस्से में है और एक बेचैनी है जो कि पूरी आजाद कश्मीर में है। ग्लोबली नाज़रीन, इस खबर को बैनुल अक़वामी तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है। BBC खुलकर रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसके ऊपर DW रिपोर्ट कर रहा है, इस पर बरतानवी मीडिया, अमेरिकी मीडिया, न्यूजीलैंड, दुनिया की हर जगह के ऊपर इस वक्त आजाद कश्मीर की तहरीक को रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बिलाखिर नाज़रीन तकरीबन 100 घंटे के बाद पाकिस्तान का जो मीडिया था, जिसने सिंघाड़े सूंघे हुए थे और सिंघाड़े सूंघ कर सोया हुआ था, बिलाखिर जागा है। पाकिस्तान का मीडिया चीखना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है, चीजें खराब हो गई हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी इसको सॉर्ट आउट करें। एक तरफ पुंछ से काफिला निकला है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद से जो मुज़ाकराती कमेटी है, मुज़ाकराती टीम है, एक बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन है जो कि इस वक्त आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में मेरी इतलात के मुताबिक पहुंच चुका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर सीरियस कंसर्न का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करें। बहुत सारी नादरीन और विजुअल्स आ रहे हैं जो कि बहुत खौफनाक है। आजाद कश्मीर के अस्पताल भरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, बहुत सारी जो
इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भी लोगों को लाया जा रहा है। एक बड़ा हैरानकुन नंबर बैनुल अक़वामी मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर और आज़ाद कश्मीर से भी बहुत सारे लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। एक बहुत ही हैरानकुन नंबर रिपोर्ट हो रहा है कि 150 से 200 पुलिस ऑफिशियल्स यानी पुलिस वाले जख्मी हैं और उनकी हालत भी ठीक नहीं है। यानी एक तो वो नंबर मौजूद है जो अवामी एक्शन कमेटी दे रही है और हुकूमत भी अब दे रही है और बैनुल अक़वामी मीडिया भी दे रहा है कि 50 से 60 लोग हैं जो कि आम लोग हैं जो जख्मी हैं और फिर तकरीबन 11 से 12 लोगों की लाशें गिरी हैं। अब यानी पुलिस पर किसने हमला किया और फिर ये जो इंजरीज हैं ये किस नौयत की हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी जाहिर है वो बार बार इस चीज का इजहार कर रही है कि हम लोग पुरअमन हैं, हमारी आवाम पुरअमन है। इसके ऊपर बाकायदा से स्टेटमेंट जारी किया मुनज़्ज़िर कश्मीरी साहब ने। उन्होंने कहा कि जनाब ये निहत्ते लोग थे, आम लोग थे। अब मसला यह है कि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने जो कि जाली वज़ीर आज़म है, जिनकी कोई मॉरल लीगल अथॉरिटी कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं है, जो वहां से भाग गए थे जब ये सारा केओस बना, अभी दोबारा से उन्हें मुजफ्फराबाद अवाम लेकर गई है और उन्हें पहुंचना पड़ा है वहां पर। यानी वो सोच रहे थे कि मैं कश्मीर से निकल आऊंगा, कश्मीर में क्रैकडाउन होगा और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्रैकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन 90 घंटों के बाद दोबारा से उन्हें जहाज पर बिठाकर यहां से ले जाया जा रहा है कश्मीर के अंदर कि भाई ये जो रायता फैल गया इस मसले को हल करें। अब नाज़रीन, जाहिर है आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने वहां पर मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, वहां पर इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद और बिल्कुल ब्लैकआउट, बिजली बंद, लैंडलाइन बंद। तो जब ये सारा ब्लैकआउट या ब्लैंकेट आप पूरे कश्मीर को कर देंगे तो उसके बाद क्लैरिटी नहीं है, किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है। यानी हमें पहले जो खबरें मिली उसके पर गुस्सा भी चढ़ा, हर बंदा जाहिर जज्बाती हुआ, और वो ये था कि भाई इतनी तादाद में जो वीडियोस आ रही हैं कि स्टेट फायरिंग हो रही है, लोगों की लाशों की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन बाद में नाज़रीन जो चीजें जब खुलकर सामने आई, जब बहुत सारे एम्बुलेंसेज इस्लामाबाद की तरफ आना शुरू हुई और पिम्स अस्पताल से वीडियोस या तस्वीरें आई कि भाई तो ये तो पुलिस वालों की लम निकाल दी गई है वहां पर। ये बड़े खौफनाक किस्म के मनाजिर थे और ये बड़े परेशान कुन थे। हालांकि कश्मीरियों की रिवायत नहीं है। तो फिर वहां पर हुआ क्या असल में? यानी 90-100 घंटे कश्मीर को ब्लैंकेट करके, कश्मीर पर बिल्कुल एक काला कपड़ा डालकर वहां पर अंदर होता क्या रहा है उसकी कोई क्लैरिटी ना अवामी एक्शन कमेटी के पास है, ना हुकूमत के पास है, ना आजाद जराए के पास है, कुछ भी मौजूद नहीं है। सिर्फ जख्मी आ रहे हैं, सिर्फ लाशें आ रही हैं, एक केओस है जो कि हर तरफ बरपा है। उमर ज़ीर कश्मीरी साहब ये कह रहे हैं हम कश्मीरी हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है, रियासत में बाहर से आई हुई फोर्सेस ने खून की होली खेली है, जवाब देंगे, ऐसा कि माजी में कभी ऐसा नहीं देखा होगा। कश्मीरी अवाम बिलखुसूस ओवरसीज कश्मीरियों से दुआ की अपील करते हैं। फिर नाज़रीन इंटरेस्टिंगली पहली दफा ऐसा हुआ है कि अवामी एक्शन कमेटी ने अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी में एक प्रेस रिलीज जारी की है और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी प्रेस रिलीज 2 आज की तारीख की है। उसमें वो लिख रहे हैं कि जनाब रावलाकोट मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोर कमेटी मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी has issued an urgent appeal to the international media and the global human rights organization calling for the immediate attention to the ongoing crisis in the Pakistan administrated Kashmir। में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि आज हजारों कदम, लाखों कदम मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे तो मुजफ्फराबाद के जो मनाजिर थे वो हैरानकुन थे। जिस तरह लोग निकले और यूनिवर्सिटी ग्राउंड की तरफ जाकर जमा हो गए, ये किसी सूरत भी एक छोटा इज्तिमा नहीं है। इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे पहले तारीख में कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखी गई। बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं और वो सारे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, बल्कि रावलाकोट में, बाग में, मीरपुर डिवीज़न में, पुंछ डिवीज़न में, ये हर जगह से लोग निकलते हुए अब बढ़ते जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानिब। और जो पुलिस वाले शहीद हुए, ये एक खेल खेला गया। जो मकामी सहाफ़ी और जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, बल्कि अहमद फरहाद साहब ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि कश्मीर पुलिस का खून बहाकर कोशिश की जाएगी कि एक नया ड्रामा क्रिएट किया जाए 9 मई तर्ज का। और उस ड्रामे की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि देखें ना, कश्मीर में फ़ौज के ऊपर अटैक का ड्रामा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि फिर ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर में एक रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस के पास और उन्होंने बताया कि इन लोगों को ताकत के बलबूते पे रोकना मुश्किल है, क्योंकि लाशें गिरती हैं, उसके बावजूद ये मुकाम नहीं छोड़ते। ये वो लाश को वहाँ से मुंतकिल करते हैं, ज़ख्मी को वहाँ से उठा के अस्पताल में पहुँचाते हैं और कश्मीरी वहाँ से जाते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं। उसका हुदूद अरबई अलग है, उसके रास्ते अलग हैं। वो बंद कर देंगे तो आप कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज 5वां दिन है, कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद है।